नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुलजीत है और मैं आज आपको एक कहानी सुनाऊंगा। दरअसल ये कहानी नहीं है, समाज की एक कड़वी हकीकत है जिसके गवाह हम सब हैं, जिसके जिम्मेदार हम सब हैं। यह दर्दनाक घटना एक परिवार की है जिसमें परिवार का मुखिया, उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे जो जैसे तैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। घर का मुखिया एक लंबे अरसे से बीमार था। जो भी जमा पूंजी थी वो डॉक्टरों की फीस और दवाखानों पर लग चुकी थी, लेकिन अभी वो चारपाई पे था और एक दिन इसी हालात में अपने बच्चों को अनाथ कर इस दुनिया से चला गया। रिवाज के अनुसार 3 दिन तक पड़ोस से खाना आता रहा, पर चौथे दिन वह भी मुसीबत हो गया। मुसीबत का हमारा परिवार खाने के इंतज़ार में रहा, मगर लोग अपने काम धंधों पर लग चुके थे। किसी ने भी इस परिवार की ओर ध्यान नहीं दिया। बच्चे अक्सर बाहर निकलकर सामने वाले सफ़ेद मकान की चिमनी से निकलने वाले धुएं से आस लगाए देखते रहते थे। नादान बच्चे समझ रहे थे कि उनके लिए खाना तैयार हो रहा है। जब भी कुछ कदमों की आहट होती तो उन्हें लगता कोई खाने की थाली ले आ रहा है, मगर कभी भी उनके दरवाजे पर दस्तक ना हुई। माँ तो माँ होती है, उसने घर से रोटी के कुछ सूखे टुकड़े टुकड़े ढूंढ कर निकाले। इन टुकड़ों से बच्चों को जैसे तैसे बहला फुसला के सुला दिया। अगले दिन फिर से भूख सामने खड़ी थी। घर में था ही क्या जिसे बेचा जाता। फिर भी काफ़ी देर खोज के बाद 4 चीज़ें निकल आईं, जिन्हें बेचकर शायद 2 समय के भोजन की व्यवस्था हो गई। बाद में यह पैसा भी ख़त्म हो गया तो जान के लाले पड़ गए। भूख से तड़पते बच्चों का चेहरा माँ से देखा ना गया। 7वें दिन बिंदुआ माँ ही बड़ी सी चादर मुंह पर लपेट के मोहल्ले की पास वाली दुकान पर जा खड़ी हुई। दुकानदार से महिला ने उधार पे कुछ राशन मांगा तो दुकानदार ने साफ मना कर दिया। ना सिर्फ मना किया बल्कि 2-4 बातें और सुना दी। उसे खाली हाथ ही घर लौटना पड़ा। एक तो बाप के मरने से अनाथ होने का दुख और ऊपर से लगातार भूख से तड़पने के कारण उसका 7 साल का बेटा ही बीमार पड़ गया। मैं बुखार से पीड़ित होकर चारपाई पे पड़ा था। बेटे के लिए दवा कहाँ से लाती, खाने तक का तो ठिकाना नहीं था। तीनों घर के कोने में सिमटे पड़े थे। माँ बुखार से आग बने बेटे के सर पर पानी की पट्टियाँ रख रही थी, जबकि 5 साल की छोटी बहन अपने भाई के पाँव दबा रही थी। अचानक वह उठी, माँ के कान से मुंह लगा के बोली, माँ भाई कब मरेगा। माँ के दिल पर तो मानो जैसे तीर चल गया। तड़प कर उसे छाती से लिपटा लिया और पूछा, मेरी बच्ची तुम यह क्या कह रही हो। बच्ची मासूम से बोली, हाँ माँ, भाई मरेगा तो खाना आएगा, लोग खाना देने आएंगे ना। दोस्तों, अपनी दौलत से मंत्रों की पेटियां ना भरें।